मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ब्राह्मण समाज पर दी गई टिप्पणी का एक वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस कमेटी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि यह वीडियो कूट रचित है। उन्होंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का एक कूट रचित वीडियो शेयर किया जा रहा है। यह वीडियो पूरी तरह से गलत है और दुर्भावना से प्रेरित है। जो लोग इस वीडियो का दुरुपयोग करेंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में के मिश्रा ने जो आधिकारिक इंटरव्यू दिया वह आप सभी के सामने उपलब्ध है। इसमें कुकर्मियों के बारे में कहे गए एक एक शब्द पर मिश्रा कायम है। इस समय पर एक मुहिम चल रही है पूरे प्रदेश में, भाजपा हो या कांग्रेस। बात जब ब्राह्मणों की आती है तो फिर वहां भाजपा और कांग्रेस के सुर एक होते हैं। बाकी हर चीज में सबके अलग अलग सुर होंगे, लेकिन जब ब्राह्मणों की बात आएगी तो चाहे भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता, सब एक होंगे, बिल्कुल एक होंगे और एक ही तरह से उनका विरोध करेंगे। ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को जैसे ब्राह्मण की जरूरत ही नहीं है, या फिर उनको ब्राह्मण के वोट की जरूरत नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ा पापी है इस दुनिया में तो ब्राह्मण है। आप देखते होंगे फिल्मों में भी जब दिखाया जाता है तो ब्राह्मण को एक कहीं न कहीं वो 100 रुपए 50 रुपए देंगे, वो मुहूर्त इधर उधर कर देगा। ठाकुर को दिखाएंगे तो सिर्फ अत्याचारी ही दिखा देंगे, चुटियाधारी दिखाएंगे ब्राह्मण को। मतलब कहीं भी हो तो ब्राह्मण ही हर तरह से भ्रष्ट होगा। बाकी दूसरी जात सब गंगा में धुले हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा जी। के मिश्रा जी ने भी बहुत कुछ ट्वीट किया है। आप ये बताइए, आप लोग भी जब बात करते हैं ब्राह्मणों की तो ब्राह्मण के विरोध में ही आप लोग दिखते हैं हमेशा। अभी हम अगर झाबुआ की बात करते हैं, अब झाबुआ में आप और कांग्रेस भाजपा एक साथ हो गए। भाजपा पहले वहां एसपी को हटाया गया, तिवारी को, आज हटाया गया मिश्रा को, तो आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो एसपी दुराचारी हो गया, उसने गलत बोले, वो कलेक्टर ने गलत किया। दूसरी जातियां गलत नहीं करती क्या? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं कह रहा हूं गर्व से। क्यों कह रहे हैं? जब ब्राह्मण अत्याचारी है तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण? पहले मेरी बात तो यहाँ पे आप ब्राह्मण हो गए। आप मुझे ज्ञान बांटने के पहले मेरा ज्ञान भी तो सुनिए। मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मगर ब्राह्मण होने के साथ में इंसानियत का धर्म निभाने वाला पहला एक इंसान हूं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म अलगाववाद और नफरत फैलाने के लिए हुआ है, मैं उस व्यक्ति को ब्राह्मण मानता हूं जो कर्म से ब्राह्मण है। चाहे वो शूद्र भी होगा, यदि उसे कर्म अच्छे हैं तो मेरे लिए वो देवता तुल्य है। और वो व्यक्ति मेरे निगाह में ब्राह्मण नहीं है जो कुकर्मी है। तो मेरा ब्राह्मण सत्कर्मी है, और हो सकता है कि आप लोग कुकर्मी ब्राह्मणों की मदद करने की चेष्टा कर रहे हैं। कुकर्मी कौन सी श्रेणी का कुकर्मी? कौन सा ब्राह्मण है कुकर्मी? उसका थोड़ा सा व्याख्यान कीजिए। वो किस प्रकार से कुकर्मी? ये विरोधाभास आप पैदा कर रहे हैं ना, ये आप पैदा करिए ना। हमारी निगाह में तो हम इंसानियत के लिए लड़ते हैं, हम जातिवाद के लिए नहीं लड़ते। कांग्रेस पार्टी की बुनियाद ही जातिवाद के खिलाफ है। हम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समर्पित हैं। हमारे पूर्वजा महात्मा गांधी ने से लेकर राहुल गांधी तक जातिवाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनकी यात्रा 3570 किलोमीटर की यदि पैदल निकल रही है, हवाई जहाज से नहीं निकल रही है। अशोक भारद्वाज का विमान नहीं हमारे नेताओं के पास। यदि वो 3570 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो देश को जोड़ने के लिए चल रहे हैं, देश को तोड़ने के लिए नहीं। ये शिवराज सिंह जी से पूछिए जो जातिवाद, ये मोहन भागवत जी से पूछिए जो जातिवाद की बात करते हैं। जातिवाद की तो बात कांग्रेस भी करती है। क्यों फिर आप लोग अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग नेता उतारते हैं क्षेत्र? हमारा स्वभाव, हमारी बुनियाद धर्मनिरपेक्षता है और हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं। उसके लिए हमने जान दी है। हमारी कई बलिदानी प्रतिमूर्तियां इस कांग्रेस पार्टी में बैठी हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आप बता दीजिए मोहन भागवत के किस खानदान किसी उनके डॉगी तक ने आज तक देश के लिए कुर्बानी दी है। या आप लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है, आप लोग उस एजेंडे को आगे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग ब्राह्मणों की बात हो तो ब्राह्मण नेता उतारती है। ठाकुर ने, अरे मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं ब्राह्मणों में जरूरी नहीं पहनता हूँ। ठाकुरों का क्षेत्र हो तो ठाकुरों को उतारती है। अलग अलग वर्गों को हर जगह साधने की कोशिश नहीं कर रही क्या? सोशल इंजीनियरिंग अलग चीज है और जातिवाद को प्रोत्साहन देना अलग चीज है। ये भी जातिवाद को बढ़ावा ही देना होता है। आपकी निगाह में हो सकता है, हमारी निगाह में नहीं होता है। हमारा व्यापक दृष्टिकोण है। है। ये राजनीतिक इंजीनियरिंग हुई ना।
हमारा व्यापक दृष्टिकोण है, आपका संकुचित दृष्टिकोण है। आप किसी पूर्वाग्रह से चलते हैं, हम लोग विकलांग मार्ग पर चलते हैं। हम सीधी बात करते हैं तो हम पूर्वाग्रह से आप सीधी नहीं, आपकी मीडिया वही बात करती है जो आपको इंस्ट्रक्शन होती है, हम वो बात करते हैं जो आवाम कहता है। कैसे इसको विश्लेषण कीजिए? नहीं, अब ये विश्लेषण आप समझोगे नहीं तो क्या करूंगा? हम समझने मेरे विश्लेषण को आम जनता समझती है, मेरे विश्लेषण को आवाम समझेगा। वो जनता आपका समझने की कोशिश करना विश्लेषण, चाहती है। आपका विश्लेषण वो समाप्त हो गया है कि हिंदू से मुसलमान को लड़ाओ, ब्राह्मण से आप हरिजन को लड़ा दो, एससी से उसको लड़ा दो। ये आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, हमारा नहीं। आपने भी अभी जो ट्वीट किया है, आपके ट्वीट का ये मेरा ट्वीट वही है ये कि भारतीय ट्वीट जनता देखिए। पार्टी में सत्ता संघर्ष चल रहा है। ब्राह्मण वीडी शर्मा ओबीसी को निपटा रहे, मुख्यमंत्री ओबीसी और ब्राह्मणों को निपटा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, डबल रिपीट कर लो। और ये सत्ता का संघर्ष जातिवाद के बीच हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अधिकारी संविधान की शपथ लेता है, जाति की नहीं। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा की, जाति की नहीं। मैं कायम हूं अपने शब्दों पर। तो ये अधिकारी यहाँ जाति में कहाँ से बट गया? ये शिवराज सिंह से पूछिए, वीडी शर्मा से पूछिए। एक ने प्रीतम लोधी को निकाला, दूसरे ने जो आचरण किया आपसे छुपा हुआ नहीं। तो प्रीतम लोधी तो ब्राह्मण के विरोध में बोल रहा है। हमारे लिए वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान दोनों वैचारिक दुश्मन हैं, उनसे हम ठोक कर लड़ेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाएगी। तो फिर वहाँ भाजपा और कांग्रेस को सुर एक होते हैं, बाकी हर चीज में सबके अलग अलग सुर होंगे। लेकिन जब ब्राह्मणों की बात आएगी तो चाहे भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता, सब एक होंगे, एक होंगे और एक ही तरह से उनका विरोध करेंगे। ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को जैसे ब्राह्मण की जरूरत ही नहीं है, या फिर उनको ब्राह्मण के वोट की जरूरत नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ा पापी है इस दुनिया में तो ब्राह्मण। आप देखते होंगे फिल्मों में भी जब दिखाया जाता है तो ब्राह्मण को एक कहीं कहीं वो 100 रुपये 50 रुपये देंगे, वो मुहूर्त इधर उधर कर देगा। ठाकुर को दिखाएंगे तो सिर्फ अत्याचारी ही दिखा देंगे, चुटियाधारी दिखाएंगे ब्राह्मण को। मतलब कहीं भी हो तो ब्राह्मण ही हर तरह से भ्रष्ट होगा, बाकी दूसरी जात सब गंगा में धुले हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा जी। के मिश्रा जी ने भी बहुत कुछ ट्वीट किया है। आप ये बताइए, आप लोग भी जब बात करते हैं ब्राह्मणों की तो ब्राह्मण के विरोध में ही आप लोग दिखते हैं हमेशा। अभी हम अगर झाबुआ की बात करते हैं, अब झाबुआ में आप और कांग्रेस भाजपा एक साथ हो गए। भाजपा पहले वहाँ एसपी को हटाया गया, तिवारी को, आज हटाया गया मिश्रा को, तो आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो एसपी दुराचारी हो गया, उसने गलत बोले, वो कलेक्टर ने गलत किया। दूसरी जातियां गलत नहीं करती है क्या? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण, मैं कह रहा हूं गर्व से। क्यों कह रहे हैं? जब ब्राह्मण अत्याचारी है तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण? पहले मेरी बात तो हो जाए। यहाँ पे आप ब्राह्मण हो गए। आप मुझे ज्ञान बांटने के पहले मेरा ज्ञान भी तो सुनिए। मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मगर ब्राह्मण होने के साथ में इंसानियत का धर्म निभाने वाला पहला एक इंसान। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म अलगाववाद और नफरत फैलाने के लिए हुआ है, मैं उस व्यक्ति को ब्राह्मण मानता हूं जो कर्म से ब्राह्मण है। चाहे वो शूद्र भी होगा, यदि उससे कर्म अच्छे हैं तो मेरे लिए वो देवता तुल्य है। और वो व्यक्ति मेरे निगाह में ब्राह्मण नहीं है जो कुकर्मी है। तो मेरा ब्राह्मण सत्कर्मी है, और हो सकता है कि आप लोग कुकर्मी ब्राह्मणों की मदद करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या कुकर्मी कौन सी श्रेणी में कुकर्मी? कौन सा ब्राह्मण कुकर्मी? उसका थोड़ा सा व्याख्यान कीजिए। किस प्रकार से कुकर्मी? ये विरोधाभास आप पैदा कर रहे हैं ना, ये आप पैदा करिए ना। हमारी निगाह में तो हम इंसानियत के लिए लड़ते हैं, हम जातिवाद के लिए नहीं लड़ते। कांग्रेस पार्टी की बुनियाद ही जातिवाद के खिलाफ है। हम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समर्पित हैं, मगर ब्राह्मण होने के साथ में इंसानियत का धर्म निभाने वाला पहला एक इंसान। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म अलगाववाद और नफरत फैलाने के लिए हुआ है, मैं उस व्यक्ति को ब्राह्मण मानता हूं जो कर्म से ब्राह्मण है। चाहे वो शूद्र भी होगा, यदि उससे कर्म अच्छे हैं तो मेरे लिए वो देवता तुल्य है। और वो व्यक्ति मेरे निगाह में ब्राह्मण नहीं है जो कुकर्मी है। तो मेरा ब्राह्मण सत्कर्मी है, और हो सकता है कि आप लोग कुकर्मी ब्राह्मणों की मदद करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या कुकर्मी कौन सी श्रेणी में कुकर्मी? कौन सा ब्राह्मण कुकर्मी? उसका थोड़ा सा व्याख्यान कीजिए। किस प्रकार से कुकर्मी? ये विरोधाभास आप पैदा कर रहे हैं ना, ये आप पैदा करिए ना।
हमारी निगाह में तो हम इंसानियत के लिए लड़ते हैं, हम जातिवाद के लिए नहीं लड़ते। कांग्रेस पार्टी की बुनियाद ही जातिवाद के खिलाफ है। हम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समर्पित हैं। हमारे पूर्वज महात्मा गांधी ने से लेकर राहुल गांधी तक जातिवाद के लिए